हे गाइस, तो व्हाट्सअप कैसे हैं सभी। और आज गाइस हमारे यहाँ पे कार्यक्रम है कॉलेज में जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर्स का है। तो गाइस अपन चलते हैं कॉलेज और देखते हैं कौन कौन बच्चे, छात्र छात्राएं, स्टूडेंट्स कैसे कैसे डिज़ाइंस बनाते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर्स के बारे में। तो गाइस चलो चलते हैं कॉलेज और मिलते हैं आपसे कॉलेज में। One operation later. Thank you so much for giving this opportunity that I am presenting here a model and our topic is topology. So basically, what is topology? This is a big question. So first of all, let's take a overlook on a topology. So in short, topology is a design and a pattern that tell us about the networking connection, that how the networks are connected with each other. And the patterns, आकृति जिसे हम बोलते हैं, पैटर्न, आकृति एंड डिजाइन जो टोपोलॉजी को कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है उसे हम टोपोलॉजी कहते हैं। एक नेटवर्किंग टोपोलॉजी है जिसमें सारे कंप्यूटर एक सेंट्रल सर्वर से जुड़े होते हैं जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट टोपोलॉजी में अगर एक बार खराबी हो जाए तो इसके जो संपूर्ण वायर रहते हैं वो चालू रहते हैं। पूरा स्क्रीन पर जो आउटपुट रहता है उसके लिए हार्ड कॉपी के रूप में अपन इसकी मदद से प्राप्त कर सकते हैं। और कंप्यूटर के लिए अपन टेक्स्ट, पिक्चर्स और 3D इमेजिनेशन जो कुछ भी अपन कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हैं उसके लिए प्रिंटर की सहायता से अपन हार्ड कॉपी के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। प्रिंटर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर होते हैं। कैरेक्टर प्रिंटर भी दो प्रकार के होते हैं, डॉट मैट्रिक प्रिंटर और डेसिबल प्रिंटर। और लाइन प्रिंटर भी तीन प्रकार के होते हैं, ट्रिम प्रिंटर, चेन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर। काम कैसे होता है उसके बारे में मैं बताऊंगा। सबसे पहले इस यहाँ पर कलर को भरा जाता है और उसके बाद पावर पॉइंट बटन की सहायता से चालू किया जाता है और फिर पेज को यहाँ पर रखा जाता है। तो अगर अपन को ऑल ओवर टी1 अपन को कनेक्शन करना है तो हमारे लिए एक हाई स्पीड डेटा बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है और एक फिर सर्वर Metropolitan area network is area wise defined, like city, other city and large areas are connected with each other by produced metropolitans. And wide area network is wide area network. जो वर्ल्ड से अपन कनेक्ट कर रहे हैं एरिया को, जितना भी नेटवर्क वर्ल्ड के अंदर आता है वो आ जाता है वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क में। जो 1 मार्च 1973 में जोरक्स अल्टो ने कंप्यूटर का सबसे पहले जानकारी थी अपन लोग को कि कंप्यूटर क्या है। और ये इसमें कंप्यूटर मॉनिटर था। इलेक्ट्रॉन को करंट सप्लाई करती हैं जो कि बेस पिन से कनेक्ट होती हैं। फोकस सिस्टम जो उस तरह ऊपर चित्र को मतलब शो करना है तो सर ये रिफ्लेक्ट क्या करते हैं सर, ये ऊपर की ओर या नीचे की ओर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जाने के लिए मदद करते हैं सर। और सर स्क्रीन पर शो होगा फॉर्म में आती है, मतलब ऊपर से, मतलब ऐसे वर्टिकल साइड्स एंड हॉरिजॉन्टल साइड्स। तो जब वो पास होती है बेस मॉडल से वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल साइड्स तब हमको स्क्रीन दिखाई देती है। एंड मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, बेसिकली इसमें 3 कलर होते हैं और बाय 3 कलर्स हमारे 7 कलर ऑक्टेन होते हैं और उसी से हमारी इमेज फॉर्म होती है। ये आकार में बहुत बड़े होते हैं और इनका आकार जितना बड़ा होता है इनका मतलब व्यास भी उतना ही बड़ा होता है। इनका व्यास लगभग 1 इंच, 2, 3 या फिर 5 तक हो सकता है। यदि किसी बहुत बढ़िया प्रदर्शन। और यहाँ पर इसी को टीम वर्क कहते हैं, जैसे कि हमारे भाई लोग ने करके बताया है और बहुत ही अच्छा समझाया है सभी को। और जोरदार तालियां एक और बार सभी शुभम भाई में ऐसी डिस्प्ले का यूज किया जाता है और इसको सर्वप्रथम 1888 में डिस्कवर किया गया था जॉर्ज हैरीमन नामक वैज्ञानिक ने। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट फिल्म जो उसको पारदर्शित करके सामने इमेज के रूप में शो कर देता है। फील्ड इफेक्ट डिस्प्ले होता है, वो कंटेन्स करता है फर्स्ट फ्रंट और बैक पोलराइजर के साथ 90 डिग्री में, और इसमें 90 डिग्री में रखा जाता है इसको एक दूसरे के साथ। और इसमें जब बिना कोई इलेक्ट्रिकल या एक्सटेंशन के जब इसमें लाइट आती है जो वो फ्रंट पोलराइजर के साथ डिवाइड होके रिवॉल्व होके पिक्चर क्वालिटी सीआरटी मॉनिटर की अपेक्षा बहुत अच्छी होती है। एसी ड्राइव की आवश्यकता पड़ती है और इसका जीवन काल बहुत ही सीमित होता है और इसके टूट के गिर जाने का खतरा भी अधिक बना रहता है। जब की को प्रेस किया जाता है तो एक धातु का टुकड़ा होता है जो हथौड़े की वजह से वो
एक चाप के द्वारा ऊपर उठता है और जो अपनी मूल स्थिति में आने से पहले अपने कागज के पर एक निशान छोड़कर वापस अपनी मूल स्थिति में आ जाता है। जब हम कैटलॉग को ऑन करते हैं तो जो भी हम लेटर्स टाइप करेंगे वो सारे लेटर्स अपर केस में मतलब कैपिटल लेटर्स में आ जाएंगे और जो हमारी फंक्शन की होती हैं वो F1 to F12 होती हैं और ये फंक्शन वेरी करती हैं। फिर वो बाइनरी नंबर सीपीयू में जाके एक इवेंट क्रिएट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। उस इवेंट में जो बाइनरी कोड होता है वो स्कैन होता है और वो यूनिकोड में कन्वर्ट हो जाता है। Based on the revision and language, like first wireless keyboard. मैं इसकी लेयर को बताना चाहता हूँ, जो कीबोर्ड में लेयर रहती है उनको बारे में मैं बताना चाहता हूँ। शिफ्ट मतलब दूसरी वाली रहती है वो शिफ्ट कहलाती है और फिर अपन इसकी लेयर के बारे में आ जाए तो लेयर की जो तो बिना सीपीयू के मॉनिटर ओनली सिर्फ एक स्क्रीन है। ये हमारा मदरबोर्ड होता है, इसमें प्रोसेसर मेमोरी होती है जो इनकोड करने पर प्रोसेस करके मॉनिटर पर डिस्प्ले करते हैं। CPU consists of three parts: ALU, C, and MU. ALU stands for arithmetic and logical operators, and it performs arithmetic operations such as subtraction, multiplication, division, and multiplication. And CU stands for control unit. It controls the functions of the system. It gives the instruction to all parts of the system that what the work they perform. मदरबोर्ड ही सभी कंपोनेंट को उचित पावर सप्लाई देने के लिए एक्शन इनेबल करता है ताकि सभी कंपोनेंट्स को पार्ट ठीक से अपना काम कर सकें। हमारे सभी टीममेट्स ने सीपीयू के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दी है और मैं इसके बारे में थोड़ी सी लास्ट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा जो कि बहुत छोटा सा ही ज्ञान है जो कि मुझे थोड़ी सी नॉलेज है, मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा। सीपीयू का जन्म बोला जाए अगर एक हिसाब से तो 15 नवंबर 1971 में हुआ था और सीपीयू डेल कंपनी का है तो डेल कंपनी में 1984 में डेल सर ने इसका स्थापना करी थी और यूनिवर्सिटी से वो जैसे ही निकले फिर उन्होंने इसके बाद में एक कंपनी की नींव रखी जिसको डेल कंपनी उसका नाम रखा गया, उसका उनका सरनेम था ये डेल, तो उन्होंने इस कंपनी की नींव की स्थापना करी और जैसे जैसे समय बीतता गया सीपीयू बहुत ही एडवांस होता गया और आज के टाइम पर कंप्यूटर में सीपीयू के बिना कोई मतलब नहीं है, मतलब कंप्यूटर की कोई वैल्यू नहीं है। जैसे इंसान के ब्रेन को पूरी बॉडी मतलब मैनेज करती है वैसे ही सीपीयू एक कंप्यूटर को पूरा ऑपरेट करता है। बिना सीपीयू के कोई भी कंप्यूटर मैनेज नहीं हो सकता। थैंक यू गाइस, थैंक यू। स्टूडेंट्स प्लीज बैठे रहें। आर्ट वर्क भी बहुत सुंदर है, इसमें ये बनाए हैं ये दोनों मॉडल ठीक है। रिजल्ट की जो तारीफ की है, जितने भी हार्डवेयर मॉडल्स बने हुए हैं बहुत ही सुंदर, उसमें आपकी मेहनत अलग ही दिखाई दे रही है, कहीं कोई किसी से कम नहीं। 5 minutes later. बढ़िया, बहुत बढ़िया। A few moments later. तो हे गाइस, आपने देखा कि बहुत ही अच्छा बच्चों ने कला का प्रदर्शन किया और कितनी मेहनत से कंप्यूटर हार्डवेयर्स के बारे में सभी ने बनाया। मॉनिटर का डिज़ाइन, सीपीयू का डिज़ाइन, कंप्यूटर के बारे में सभी प्रकार से नॉलेज दी भाई और सभी प्रकार का ज्ञान बताया आप सभी लोगों को। तो गाइस बहुत ही मेहनत करी सभी बच्चों ने और कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो फर्स्ट टाइम स्टेज पे आए थे, बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर भी उनकी हिम्मत की दाद देता हूँ मैं कि उन्होंने बहुत ही अच्छा बोला, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया अपने शो का। तो गाइस आज के अब शाम हो चली है गाइस, मैं भी थक गया हूँ बहुत ज़्यादा, तो आज के व्लॉग्स को करते हैं यहीं पर एंड और आपसे मिलते हैं कल। ओके गाइस।